नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे अशोका एनक्लेव पार्ट 2 सेक्टर 37 में। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ठगी के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ है हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी, और इनके साथ क्या हुआ है जानेंगे इनसे। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ 4 जनवरी को जो है मेरे पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया और उसने जो है मेरे एक परिचित का हवाला दिया कि मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, जबकि वो महेंद्र नहीं था। लेकिन ये मुझे उस समय नहीं पता चला। तो उनकी आवाज़ महेंद्र जी से मिलती जुलती थी? नहीं, महेंद्र जी का मेरे पास रेयर कभी साल में 1 बार 2 बार फ़ोन आता है और कोई ज़्यादा उनसे हमारा रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत परिचय ही था। तो उसने अपने आप को महेंद्र कह करके हमारे सामने जो है इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है वो हाल चाल पूछा, सब पूरा एकदम घरेलू बन के मुझसे बात कर रहा था, जैसे पुरानी जान पहचान। हाँ, जैसे पुरानी जान पहचान हो। और उसके बाद उसने कहा कि आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए। आपके खाते में किसी से मैं 40,000 रुपये भिजवा रहा हूँ और आप हमको जो है वो पैसे बाद में दे दीजिएगा। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि आपका भी खाता है उसमें भी मंगवा सकते हाँ, हैं? मैंने उनसे कहा कि आप अपने खाते में क्यों नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ कारण है, मैं अपने खाते में नहीं ले रहा हूँ, और आप ऐसा कीजिए, आप अपने खाते में ले लीजिए, हमको बाद में पैसे दे दीजिएगा, मैं आपसे हिसाब बाद में ले लूँगा। मतलब पहले पैसे आपके खाते में आएंगे, उसके बाद मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ। हाँ, उसके बाद मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो कर लो, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे दूँगा। फिर जो है वो 1 मिनट बाद उनका फिर फ़ोन आता है। उन्होंने कहा कि आप अपना मैसेज चेक कीजिए, आपके मैसेज में आपके जो है खाते में पैसा भेज दिया गया। जब मैंने मैसेज चेक किया तो मैसेज में 40,000 रुपये मेरे खाते में आने के लिए मैसेज तो था, लेकिन मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि जो है वो मैसेज मेरे बैंक से नहीं है बल्कि किसी प्राइवेट नंबर से है। अच्छा, मतलब एक मैसेज आया कि आपका अकाउंट दिस अकाउंट क्रेडिटेड बाय 40,000, 40,000 लेकिन वो आपके बैंक से नहीं था, वो हमारे बैंक से नहीं किसी था। मोबाइल नंबर से था या किसी वो उसी नंबर से था जिससे हमारी बात हुई थी। अच्छा, ओके। तो फिर वो उसने मुझसे पूछा जब, तो मैंने कहा हाँ, मैसेज तो 40,000 का आया है। तो उसने बोला कि जो है महेंद्र ने, सो कॉल्ड महेंद्र ने हमसे कहा कि जो है वो आप हमको 11,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, बाकी पैसे का हिसाब बाद में कर लेंगे। तो मैंने 11,000 रुपये उसको पेटीएम से ट्रांसफ़र कर दिए। उसके फिर 1-2 मिनट बाद वो फ़ोन करता है दोबारा, कहता है 777 रुपये आप मुझे और भेज दो, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, और जो है वो हिसाब हम जो है बाद में आपसे मिल के कर लेंगे। तो मतलब 40,000 में से पहले उन्होंने कहा आप उन्हें 11,000 भेज दें, और उसके बाद 777 रुपये। 777 भेज दें। तो ये दोनों, इस ड्यूरेशन में आपके पास डेबिट होने का कोई मैसेज आया था? नहीं, इस ड्यूरेशन में डेबिट होने का कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने इनको 11,777 रुपये टोटल भेज दिए। भेजने के बाद में जब हमने अपना बैलेंस चेक किया तो पता चला कि मेरे खाते में कुल लगभग 12,000 रुपये ही थे। उसमें से 11,777 रुपये निकल गए, बाकी 251 रुपये ऐसे ही कुछ उसमें जो है बैलेंस बचा मेरे खाते में। तो फिर मैंने इससे बात किया, मैंने कहा भाई ये आपने क्या किया है, तो आपने फ्रॉड कर दिया है और आपने जो है वो सारा पैसा मेरा तो पूरा अकाउंट ही आपने खाली कर दिया। तो कहता नहीं, आप वेट कीजिए, वो 40,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन वो पैसा नहीं आया। फिर दूसरे दिन फिर उसी दिन सेम डे लगभग 8 बजे के करीब हमने जो है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे 1930 पे मैंने कंप्लेंट किया। तो कंप्लेंट करने पे उन्होंने ये बताया कि ठीक है, आपने कंप्लेंट कर दिया, अब उसका हम अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज करने के बाद जो है फिर आपको बताएंगे, और आप वेट कीजिए, कल आपको बताएंगे। फिर 5 तारीख को उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपकी कंप्लेंट जो है हमने साइबर थाने में फॉरवर्ड कर दिया है, आप वहाँ के आईओ से मिल करके और बात कर लीजिए, वो आईओ आपका पैसा जो है वापस करवा देंगे। तो ये आपको जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर करी थी कंप्लेंट, वहाँ से आपको ये कॉल आया। फिर जो है मैं 7 तारीख को मेरी बात हुई आईओ से। 7 तारीख को जब मेरी आईओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप कल आ जाओ। जब मैं 8 तारीख को गया आईओ के पास, तो आईओ ने जो है, जो मेरी कंप्लेंट साइबर से उनको फॉरवर्ड की गई थी, उस कंप्लेंट पे मुझसे जो है कहा कि आप इस पे लिख दो माई कंप्लेंट इज क्लोज्ड, और एक अलग से मुझसे इन्होंने कंप्लेंट लिखवाया। तो इन्होंने क्लोज्ड, आपने पूछा नहीं इनसे कि आप ये क्लोज्ड क्यों लिखवा रहे हैं? अभी तो मेरी मतलब कोई इसमें कार्यवाही नहीं हुई है। जब मैंने आईओ से कहा कि आप ये कंप्लेंट मेरी क्लोज क्यों करवा रहे हो, तो आईओ ने कहा नहीं, यही प्रोसीजर है और 2-2 कंप्लेंटें नहीं चलेंगी, आपसे हम कंप्लेंट ले तो रहे हैं, उसकी रिसीट भी आपको दे रहे हैं। अच्छा, ये वही रिसिप्ट है? हाँ, ये वही रिसीट है जो उन्होंने हमको उस दिन दिया था हमारी कंप्लेंट पे। अच्छा,
ये रिसिप्ट इन्होंने दी थी थाना साइबर अपराध सेंट्रल जिला फरीदाबाद। हाँ, फिर इसके बाद जो है मेरे एक एडवोकेट फ्रेंड हैं, उन्होंने इनसे बात किया जब, तो इन्होंने कहा अरे आप लोगों ने तो बिल्कुल परेशान कर दिया, आप फ़ोन करके जो हमारे आईओ थे फ़ोन कर करके, और मैं तो पैसा ऐसी बात है तो इतना परेशान मत कीजिए, मैं पैसा अपनी जेब से दे दूंगा। ये बात आईओ ने कही थी। ये बात आईओ ने कही। क्या नाम आईओ का? आईओ का नाम है धर्मेंद्र, तो वो एएसआई हैं, आईओ भी हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसा मैं अपनी जेब से दे दूंगा। फिर उसके कुछ दिन बाद जो है मेरे एक दूसरे अधिवक्ता मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि अरे भाई आप श्रीवास्तव जी का पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कुछ कहा था कि मैं पैसे दिलवा दूंगा। तो फिर फ़ोन उन्होंने मुझे पकड़ा दिया, वकील साहब ने फ़ोन मुझे दे दिया। तो मैंने एएसआई से बात किया कि आपने तो कहा था कि पैसे मैं वापस करवा दूंगा और पैसे दे दूंगा। कह रहे वो तो मैं मजाक कर रहा था। अब मेरे समझ में नहीं आया कि एक आईओ जो है मजाक करने के लिए रखा गया है, हाँ, कि इस तरह से मजाक कर रहा था। खैर, जब ये सब सारी बातें हो गई और बार बार हमने इनसे कई बार ये कहा कि आप मेरी कंप्लेंट पे एफआईआर करो, इन्होंने कहा कि अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, जबकि उस आदमी का बैंक अकाउंट ऑलरेडी सीज हो चुका था, फ्रीज हो चुका था। अब जिस आदमी का बैंक में अकाउंट है उसका वो आदमी ना मिले आईओ को, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ केवाईसी समय समय पर केवाईसी करवाता है बैंक अपने ग्राहकों की, समय समय पर केवाईसी होती है, और अगर केवाईसी नहीं होती है तो जो खाता होता है उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। जब तक आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तब तक खाता आपका चालू हालत में नहीं रहता है। समय समय पर बैंक ही अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन भी जारी करता है। डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें लग रहा है कि कुछ जो है गड़बड़ है और ये आईओ साहब भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो है एक डिटेल कंप्लेंट पूरी बना करके मैंने 8 जगह पे उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया और जो है सभी लोगों को मैंने कंप्लेंट किया। और ये कंप्लेंट आपने 12 तारीख में करी है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, और उसके बाद इसमें सीसी हमने इतने लोगों को ये हमने सीसी दिया है। सीसी किया है ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, सीपी फरीदाबाद, डीसीपी फरीदाबाद, एसएचओ साइबर पुलिस स्टेशन सेक्टर 17। हाँ, जब ये कंप्लेंट मैंने 12 तारीख को कर दिया और वो क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट भी किया, और स्पीड पोस्ट करने के बाद मैंने जो है थ्रू मेल भी इन लोगों को मैंने कन्वे कर दिया। तो 12 तारीख को जब मेरी कंप्लेंट चली गई, उसके बाद 20 तारीख को मेरे पास मैसेज आया साइबर थाने से कि जो है आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है, एफआईआर कर दिया गया है और आप एफआईआर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच में जो महेंद्र, सो कॉल्ड महेंद्र जी हैं जिन्होंने आपके साथ 11,000 के ये, उनका कोई कॉल आया बीच में? नहीं, इस बीच में कोई कॉल नहीं आया उनका। कोई कंप्लेंट वगैरह वापस लेने के लिए कुछ ऐसा? नहीं, कंप्लेंट वापस लेने के लिए तो इनका जो है आ गया था मेरे पास 4 तारीख को कंप्लेंट किया, 5 तारीख को ही जो है उस आदमी का मेरे पास फिर दोबारा फोन आया जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया। लेकिन उससे पहले उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। हाँ, उसके पहले उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। उन्होंने ही मुझे कंप्लेंट किया और कहा कि अरे भाई, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, और फिर आपने जो है वो मेरा वो जो बैंक अकाउंट क्लोज क्यों करवाया। तो मैंने उनसे कहा मैंने क्लोज नहीं कराया भाई, मैंने तो सीधे कंप्लेंट डाली थी कि मेरे साथ ये हुआ है, अब उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप अपना कंप्लेंट वापस ले लीजिए और हम आपका पैसा वापस कर देंगे। मैंने कहा नहीं, पहले आप पैसे वापस करो फिर मैं कंप्लेंट वापस लेने के लिए सोचूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले कंप्लेंट वापस लोगे तो मैं पैसा वापस करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं कंप्लेंट तो वापस नहीं लूँगा, और आप अगर इस तरह करोगे तो मैं जो है आगे कंप्लेंट और आगे बढ़ूंगा और आगे जा करके देखूंगा कि इस केस में क्या हो सकता है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं 11,000 रुपये एक कॉल करके और परिचित बनकर ले लिए जाते हैं, अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं, और मैसेज भी भेजा जाता है, बकायदा मैसेज भेजा जाता है कि आपके अकाउंट में, मतलब ये अनोखा मामला है जिसमें जब फ्रॉड किया गया तो जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उन्हें ये आश्वासन दिलाया गया कि मैं आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा हूँ, और एक इस तरीके का मैसेज भी डाला गया जिसमें लिखा हुआ था कि इनका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, जिस पर भरोसा करते हुए अमूमन आदमी देखता है कि क्रेडिटेड बाय दिस रुपीज, और ये ध्यान ही नहीं जाता कि किस नंबर से वो मैसेज आया है
और जब फ्रॉड हो गया तब इन्होंने गौर किया तो वो बैंक से ना होकर एक पर्सनल मोबाइल नंबर से मैसेज था और ऐसे इनके साथ 11,777 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। श्रीवास्तव जी क्या करते हैं आप? मैं तो अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। 2016 में मैं रिटायर हो गया वहाँ से। हाँ, वहाँ से उसके वहाँ बाद से पेंशन आती है? नहीं, कोई पेंशन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी। वहाँ पे कई बार हमने कंपनी चेंज किया, तो जब भी चेंज किया तो अपना पीएफ विड्रा कर लिया, तो मैं पेंशनेबल हुआ नहीं, तो मेरी कोई पेंशन नहीं है और बस ऐसे ही कट रही है लाइफ। फरीदाबाद आप देख सकते हैं 11,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं और इवन मैं तो कहूँगी 1,100 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। जब आपकी जेब में अगर कोई चीज 100 रुपए की है और आपकी जेब में 95 रुपए हैं तो 5 रुपए भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। 11,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। 11,777 रुपए वो भी श्रीवास्तव जी के लिए, जिन्होंने ये पैसा जो है अपने इलाज के लिए रखा हुआ था, दवाई वगैरह के लिए रखा हुआ था और अभी फिलहाल इलाज से भी वंचित हैं और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जगह जगह दरवाजे खटखटा रहे हैं न्याय के लिए कि जो इनके साथ फ्रॉड किया गया है, एक तो दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो दोषियों के ऊपर। पुलिस की उदासीनता और साथ में इस केस में जो है, जो पुलिस की उदासीनता है वह भी जो है शक के घेरे में है कहीं न कहीं, कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के मिलीभगत से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब यही निवेदन है मैं ऊपर के अधिकारियों से कि हमारे जो है इस प्रार्थना पत्र पे, इस शिकायत पे जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करें। उच्च अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर गौर करें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनका जो पैसा है वो इन्हें वापस दिलाया जाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।